हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ का फोर्थ लेक्चर करने वाले हैं। जो आज का टॉपिक है दैट इज़ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया। तो हम देखेंगे कौन कौन से सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं हमारे इंडिया में। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंडिया फेसेस सेवरल इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस दैट स्टेम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रीजनल फैक्टर्स। तो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से हम क्या देख रहे हैं, चैलेंजेस देखने को हमें मिल रही है। दीज चैलेंजेस ऑफन ओवरलैप एंड इंटरसेक्ट, प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स इशूज दैट रिक्वायर मल्टीफेसेटेड अप्रोचेस फॉर रेजोल्यूशन। तो बहुत सारी, कई बार क्या होता है, दो चीज़ों का मिक्सचर होकर क्या होता है, चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इसीलिए हमें एक अच्छा अप्रोच चाहिए फॉर द रेजोल्यूशन। तो सम ऑफ द की इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो पहला चैलेंज हमें देखने को मिलता है दैट इज़ इंसर्जेंसी एंड मिलिटेंसी। क्या है? इंसर्जेंसी एंड मिलिटेंसी। जम्मू एंड कश्मीर इसका पहला टॉपिक है। द रीजन हैज़ एक्सपीरियंस सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स एंड इंसर्जेंसी फॉर डेकेड्स। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, ये जो रीजन है, हम जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन देख रहे हैं, इसने बहुत सारे सेपरेट होने के मूवमेंट्स देखे हैं, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे रिवोल्ट्स देखे हैं फॉर डेकेड्स, फ्यूल्ड बाय क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन एंड लोकल ग्रीवेंसेस। तो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि लोग क्या है, डिफरेंट कंट्री से बॉर्डर क्रॉस करके क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहे हैं, हमारी कंट्री में आ रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी लीगल या अथॉरिटीज़ के बिना आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रीजन क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इसने देखा है, ठीक है, बहुत सालों तक रिवॉल्ट्स देखे हैं, ठीक है, रिवॉल्ट्स देखे, इंसर्जेंसी देखी है, और क्या है, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर आ रहे हैं विदाउट एनी अथॉरिटी, एंड कुछ लोकल ग्रीवेंसेस भी देखने को मिलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट ग्रुप एंड पीरियोडिक अनरेस्ट पोज सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो जो भी मिलिटेंट ग्रुप है और जो अनरेस्ट की पोजीशन है यहाँ पर, ये बेसिकली क्या कर रहा है, सिक्योरिटी चैलेंजेस के सिक्योरिटी चैलेंजेस को बहुत इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास जो आता है दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो अभी हमने एक की बात करी, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर की बात करी, इंसर्जेंसी की जब हम बात करते हैं, अनदर हमें देखने को मिलता है दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। वेरियस स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं विच हैव विटनेस्ड क्या, इंसर्जेंसी, वो लोग ने भी क्या, बहुत सारे रिवोल्ट्स देखे हैं। रिवोल्ट्स क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू एथनिक एंड सेपरेटिस्ट ग्रुप जो हैं उनकी, क्यों, फॉर सीकिंग इंडिपेंडेंस। तो वो बेसिकली लड़ाई किस लिए हो रही है, इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी के लिए हो रही है। दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑफन ड्रिवन बाय हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस। तो उनके पुराने ग्रीवेंसेस जो होंगे उसकी वजह से, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, एंड इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज़ है, मतलब क्या है, इनइक्वालिटीज़ की वजह से भी रिवॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे रीजन्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म, जिसे क्या बोलते हैं, नक्सलिज्म। मेयस्ट इंसर्जेंसी, नक्सलाइट ग्रुप्स ऑपरेट इन रिमोट एंड फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया। जब हम इंडिया की सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट की जब हम बात करते हैं, तो नक्सलाइट बेसिकली जो ग्रुप्स हैं वो कहाँ ऑपरेट करते हैं, एकदम रिमोट एंड फॉरेस्टेड एरियाज में, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया पे। प्राइमरली टारगेट किसे करता है ये, सिक्योरिटी के जो फोर्सेस होते हैं उसे, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो बेसिकली ये जो नक्सलाइट ग्रुप्स होता है ये किसे टारगेट करता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को। सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस इशू कंट्रीब्यूट टू द परसिस्टेंस ऑफ दिस इंसर्जेंसी। तो बेसिकली ये रिवोल्ट क्यों हो रहा है, ये चैलेंजेस क्यों फेस करने पड़ रहे, क्यों, क्योंकि सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है कि लोगों को इक्वल मतलब क्या, राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, इस वजह से सोशली बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है सोसाइटी के अंदर, इसलिए ये चीज़ें हो रही है, इसलिए ये रिवोल्ट करते हैं। डेवलपमेंट नहीं है, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज फेस करते हैं, इसीलिए ये सारे ग्रुप क्या करते हैं, रिवॉल्ट्स पे आते हैं। तो ये सारी चैलेंजेस क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है।
नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज टेररिज्म, इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। जब हम टेररिज्म की बात करते हैं तो थ्रेट्स तो दोनों होते हैं, इंटरनली भी होते हैं एंड एक्सटर्नली भी होते हैं, मतलब कंट्री के विद इन दैट इज डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स भी देखने को मिलते हैं। इंडिया फेसेस टेररिज्म थ्रेट्स फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इंडिया जो है वो टेररिज्म दोनों तरफ से फेस करता है, डोमेस्टिक भी और एक्सटर्नल भी। डोमेस्टिक टेररिज्म की अगर हम बात करते हैं इज ऑफन लिंक टू रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। तो बेसिकली क्या है, रिलीजियस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने की वजह से, सेपरेट होने की वजह से लड़ाइयाँ हो रही है, एंड आइडियोलॉजिकल मोटिव्स। तो कुछ लोग पॉलिटिकल कल्चरल सोशल की वजह से क्या हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट की ओर। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ा रही है। वाइल एक्सटर्नल थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। तो अगर हम एक्सटर्नल थ्रेट की बात करें तो एक्सटर्नल थ्रेट बेसिकली आ कहाँ से रहा है, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन से आ रहा है। दैट मीन्स जो लोग बिना परमिशन बिना अथॉरिटी के कंट्री चेंज कर रहे हैं उनकी वजह से आ रहा है। एट द सेम टाइम जो कुछ कंट्रीज़ हैं, जो स्टेट्स हैं, वो क्या कर रही है, स्पॉन्सर करती है टेररिज्म को, जैसे कि फाइनेंस देके, ये सारी चीज़ें देके उनको क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, एक्सटर्नल थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है दैट इज कम्युनल एंड एथनिक वायलेंस। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है रिलीजियस टेंशंस, कम्युनल टेंशंस एंड वायलेंस ओकेजनली इरप्ट बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हमने देखा है कि आपस में क्या लड़ते झगड़ते रहते हैं। एग्जासर्बेटेड बाय पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये बेसिकली और वर्स, एग्जासर्बेट मतलब क्या होता है, और वर्स हो जाते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से। सोशल पोलराइजेशन, सोशल पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, सोसाइटी बेसिकली क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अनइक्वल होने की वजह से क्या हो रहा है, इनकी जो डिस्पैरिटीज़ है, फॉर एग्जांपल जो एक सोसाइटी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, एंड ये जो गैप है दोनों का और क्या हो रहा है, वाइडन होता चला जा रहा है। एंड हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, तो बेसिकली कम्युनल जो टेंशंस है वो देखने को मिलती है ड्यू टू क्या, रिलीजियस कम्युनिटीज़ के आपस में जो लड़ाइयाँ होती है उसकी वजह से, ठीक है, एंड वो बढ़ जाती है और किसकी वजह से, पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से। सोशल पोलराइजेशन देखने को मिलता है एंड हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस भी है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, इन एडिशन टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, other regions with diverse ethnic populations occasionally witness ethnic clashes over land, resources और political representations। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तो हमने बात की थी, तो नॉर्थ ईस्टर्न के साथ साथ हम और भी रीजन्स देखते हैं जहाँ एथनिक पॉपुलेशन है, अलग अलग पॉपुलेशंस देखने को मिलती है, जो कभी कभी क्या है उनकी क्लैशेस हो जाती है, किसके बीच में, किसके लिए, लैंड के लिए, रिसोर्सेज के लिए, या फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है दैट इज साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस। साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस के अंदर पहला पॉइंट जो हमें देखने को मिल रहा है दैट इज साइबर अटैक्स। इंडिया फेसेस इंक्रीजिंग साइबर थ्रेट्स। तो इंडिया के पास क्या है, साइबर थ्रेट्स रेगुलरली हमें देखने को मिल रहा है कि बढ़ता चला जा रहा है, जैसे कि हैकिंग हो गया, ठीक है, डेटा को ब्रीच करना, साइबर एस्पैनेज मतलब स्पाइंग करना, टारगेटिंग किसे के टारगेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, एंड प्राइवेट सेक्टर्स को। तो बेसिकली बहुत सारे साइबर थ्रेट्स देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइबर एस्पैनेज, फिर क्या है हैकिंग के थ्रू। ये सारे टारगेट किसे कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है उसे टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, प्राइवेट सेक्टर्स को। स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स एंड रेजिलियंस इज़ क्रूशियल। इसीलिए ये जो थ्रेट्स हम फेस कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो साइबर सिक्योरिटी मेजर्स है इसे क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि हम इस चीज़ों से बच सके। नेक्स्ट टॉपिक इज बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इलीगल एक्टिविटीज़। इसके अंदर है बॉर्डर डिस्प्यूट्स। इंडिया शेयर्स बॉर्डर्स विथ मल्टीपल कंट्रीज़। हम अगर इंडिया का मैप देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हमारी जो बॉर्डर्स है, ठीक है, पॉलिटिकल लाइंस हम किसके साथ, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ देखते हैं शेयर करते हुए। एंड बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज अराइज ड्यू टू
disputes, smuggling, illegal immigration and cross border infiltration of militants and criminals. तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी होते हैं, जैसे कि डिस्प्यूट्स हो गए, स्मगलिंग से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई, या फिर जो इमिग्रेशन हो रहा है वो क्या है, लीगल वे से नहीं हो रहा है, लोग बिना अथॉरिटी के कंट्री चेंज कर रहे हैं, मिलिटेंट्स चेंज कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, बॉर्डर पे डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट इज मेरीटाइम सिक्योरिटी, इंश्योरिंग सिक्योरिटी अलोंग द कोस्ट लाइन एंड एड्रेसिंग मेरीटाइम थ्रेट्स सच एज पायरेसी, स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग आर सिग्निफिकेंट चैलेंजेस. तो मेरीटाइम जो है इसकी सिक्योरिटी करना भी ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि पायरेसी, शिप पूरे को क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं, स्मगलिंग देखने को मिलती है, एंड इलीगल फिशिंग भी बहुत जगह पे होती है. तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे चैलेंजेस को भी फेस करना होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड ट्रैफिकिंग. ड्रग ट्रैफिकिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया इज अ ट्रांजिट रूट, किसके लिए है रूट, for drug trafficking from neighbor countries and contributing to addiction problems and social instability. तो बेसिकली क्या है, जैसे एडिक्शंस बढ़ रहा है एंड सोसाइटी में क्या हो रहा है, इंस्टेबिलिटी आ रही है. नेक्स्ट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ट्रैफिकिंग इन पर्सन, तो अभी हमने किसकी ट्रैफिकिंग देखी, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग देखी. ड्रग्स की ट्रैफिकिंग से क्या हो रहा है, एडिक्शंस बढ़ रही है. ठीक है. अब है ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स फॉर फोर्स लेबर. ट्रैफिकिंग क्यों करी जा रही है, ताकि फोर्स लेबर हो सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सके, कम दाम पे लोगों को काम करा सके, ज़बरदस्ती काम करवाएं. सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए ट्रैफिकिंग हमने बहुत बार सुना है. एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज़ अ परसिस्टेंट इशू. तो ये सारे क्या है, ये रेगुलर कंटिन्यूस इश्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे कि फोर्स लेबर हो गया, सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन हो गया, रिक्वायरिंग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स फॉर प्रिवेंशन एंड लॉ एनफोर्समेंट. तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लगाने होंगे. ठीक है. ताकि ये चीज़ क्या हो, इसे हम प्रिवेंट कर सकें एंड अच्छे अच्छे लॉज बने जिसको हम हाई लेवल पर इन्फोर्स करके ये चीज़ों को रोक सकें. नेक्स्ट इज इंटरनल डिस्प्लेसमेंट एंड रिफ्यूजीज. डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स, नेचुरल डिजास्टर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स poses humanitarian challenges requiring effective rehabilitation and resettlement policies. ठीक है. तो बेसिकली जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास आता है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट. मतलब क्या, कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि लोगों को अपना घर छोड़कर कहीं और सेटल होना पड़ता है विद इन अ कंट्री इटसेल्फ. ठीक है. तो कभी कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं. ठीक है. कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है. ठीक है. तो उनको रिहैबिलिट करना, उनको सेटल करना, ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है. फिर आते हैं हमारे पास रेफ्यूजीज. इंडिया होस्ट रेफ्यूजीज एंड असाइलम सीकर्स फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज. तो बेसिकली ये बहुत सारे लोगों को क्या देता है, छत देता है, विद चैलेंजेस रिलेटेड टू देयर लीगल स्टेटस, प्रोटेक्शन एंड इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी. तो डिफरेंट चैलेंजेस भी इसे फेस करने पड़ते हैं इन रिलेशन टू रेफ्यूजीज ऑल्सो. नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एंड मेजर्स. सिक्योरिटी फोर्सेस. इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस इंक्लूडिंग पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये सारी की सारी जो फोर्सेस की बात कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. किसके लिए, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए, थ्रू काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग. नेक्स्ट वी हैव लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क. लॉज सच एज आर्म्ड फोर्सेस. तो लॉज रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस, दैट इज स्पेशल पावर्स एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, AFSPA. अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है उसको प्रिवेंट करने के लिए लॉ, दैट इज UAPA. एंड नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, दैट इज NSA. तो हमने क्या देखे, 3 हमने एक्ट देखे. पहला एक्ट क्या है, AFSPA, दैट इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट.
सेकेंड हमने क्या देखा, UAPA दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। नेक्स्ट हमने देखा NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये सारे क्या है, ये लीगल मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं ताकि टेररिज्म, इंसर्जेंसी एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या हो, ये सारी चीज़ें कम हो। तो इनकी वजह से डिफरेंट लीगल फ्रेमवर्क्स आए हैं, डिफरेंट एक्ट्स बनाए गए हैं ताकि हम जो रिवॉल्ट्स हैं, टेररिज्म है, इसे हम ख़त्म कर सकें या रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स promoting inclusive and sustainable development in conflict affected areas is essential to address root cause of internal security challenges। तो बेसिकली क्या है, प्रमोट करना किसे, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, इन क्या जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उस एरियाज पे। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि हम पहले रूट कॉज जाने ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसका पहले रूट कॉज जाने, ग्रीवेंसेस को रिड्यूस करें एंड जो भी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसे बेटर बनाएं। ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंडिया एंगेजेस इन बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन विद नेबरिंग कंट्रीज। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इंडिया क्या है, दो कंट्रीज मिलकर या फिर बहुत सारी कंट्रीज मिलकर क्या है, आपस में एग्रीमेंट्स करती हैं। ठीक है। तो हमारी कंट्री भी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स में एंटर करती है। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी है, जो कि बॉर्डर क्रॉस एरियाज में जो सिक्योरिटी है उसे, उस थ्रेट से हम बचें। काउंटर टेररिज्म एंड रीजन्स में क्या हो, स्टेबिलिटी हो। ठीक है। तो एंड कंट्रीज आपस में क्या हो, खुद पे स्टेबल रहे। कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं। एड्रेसिंग इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो हमने क्या देखा, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस अभी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ये क्या है, ये इससे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज, ये क्या है, ये रिक्वायर करती है एक अच्छी स्ट्रैटेजी। ठीक है। दैट इंटीग्रेट्स सिक्योरिटी मेजर्स विद सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये क्या है, इंटीग्रेट करेगी सिक्योरिटी मेजर्स को सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ इंटीग्रेट करेगी। गवर्नेंस रिफॉर्म एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड डायनामिक्स ऑफ दीज चैलेंजेस। ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज हम देख रहे हैं, चेंजेस देखने को मिल रही है, ये चैलेंजेस में नेसेसिटेट ऑनगोइंग अडेप्टेशन एंड कोलाबोरेशन अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो बेसिकली जो हम रेगुलरली चैलेंजेस देखने को हमें मिल रही है, इससे क्या है, इससे हमें कोलाबोरेशन की तरफ जाना पड़ रहा है एंड अडेप्टेशन की तरफ जाना पड़ रहा है अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स, ताकि हम नेशनल सिक्योरिटी को क्या कर सके, सेफगार्ड कर सके एंड पीस एंड स्टेबिलिटी को प्रमोट करें। ठीक है। तो आई होप आप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंडियाज डिफेंस डिप्लोमेसी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।